नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और सीधे आपको एक बड़ी खबर से इस वक्त आपका तारुफ करा देते हैं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीधे रुख करते हैं ये बड़ी खबर का। तो नायब सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त, नायब सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शाम 5 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नायब सैनी हरियाणा राजभवन पहुंचे हैं। मनोहर लाल और ओपी धनखड़ भी राजभवन पहुंचे हैं। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, नायब सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शाम 5 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण। तो नायब सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और आपको बता दें शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सैनी हरियाणा राजभवन पहुंचे हैं। उनके साथ मनोहर लाल और ओपी धनखड़ भी राजभवन पहुंचे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगी। जी विपिन। देखिए, बिल्कुल राजभवन के अंदर पूरी तैयारियां हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये सुबह से ही तैयारियां चल रही थी क्योंकि नई कैबिनेट की इंडक्शन के लिए पहले ही जो खबरें थी या आसार थे वो दिखना शुरू हो गए थे। और ऐसी परिस्थिति में सुबह जो है वो मनोहर लाल की कैबिनेट की ओर से जो है वो सामूहिक रूप पे इस्तीफा जो है वो दिया गया। और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ऑब्जर्वर्स अर्जुना मुंडा और तरुण चुग मौजूद थे, उसमें विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया कि विधायक दल के अब नए नेता नायब सिंह सैनी होंगे। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो है वो बतौर मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो शाम 5 बजे लेंगे। और ऐसे में अगर बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ की कैबिनेट क्या होगी, इसको लेकर जो है अब कहीं ना कहीं तमाम का जो चर्चा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अंदर जो है फिलहाल अगर बात करें तो दावा जो है वो पेश किया जाएगा और इसके बाद शाम 5 बजे जो है वो नई कैबिनेट जो है वो हरियाणा की जो है वो शपथ ले सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं 4 से 5 नए चेहरे जो है वो कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्या किस तरह से ये फैसला तमाम तरह का रहेगा, कौन कौन से नए चेहरे होंगे और कौन कौन से लोगों को कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा, ये कुछ ही देर के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सुबह से ही हरियाणा के सियासी जो समीकरण थे उनमें कहीं ना कहीं तमाम तरह की उठापटक देखने को मिली। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती नजर आई। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उनकी ओर से इस्तीफा देने का काम किया गया अपनी कैबिनेट के साथ में, निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल किया गया। और उसके बाद जब पार्टी आलाकमान यानी कि केंद्र की ओर से जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, उनके साथ बातचीत की गई तो नायब सिंह सैनी को जो है लीडर ऑफ द हाउस जो है वो चुनने का काम किया गया, विधायक दल का नेता चुनने का काम किया गया। अब देखना ही होगा कि जब शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है तो नायब सिंह सैनी के साथ जो है और कौन कौन से चेहरे जो है वो शपथ लेने का काम करते हैं मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि कौन वो नए चेहरे होंगे, इस पर हमारी भी नजरें रहेंगी। लेकिन विपिन, एक बार बात करें नायब सैनी के चेहरे पर। ओबीसी वर्ग से आते हैं, इस वक्त संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे पूरी हरियाणा की बीजेपी की। तो क्या कुछ एडवांटेज उनका मिलेगा सत्ता में सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद? देखिए, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। जब भी इस तरह का कोई चेंजेस, रीशफलिंग या चेंजेस किए जाते हैं तो लाजमी सी बात है पार्टी आला कमान, प्रदेश नेतृत्व और तमाम चीजों को समझने और तमाम समीकरणों को साथ सही लेकर चलने के साथ ही इस तरह के फैसले जो है वो लिए जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में नायब सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का और ओम प्रकाश धनखड़ जो कि जो है वो इस पोस्ट को संभाल रहे थे, उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में बिल्कुल सही आपने कहा कि जातिगत समीकरणों के साथ साथ तमाम
चीजों को, इक्वेशंस को देखकर ही इस तरह का फैसला लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप हर जगह तालमेल बिठाना चाहते हैं, आपकी कैबिनेट में भी ये तालमेल जो है वो देखने को मिलेगा, ताकि तमाम वर्गों को जो है वो समानांतर जगह जो है वो मिले। अब ऐसी परिस्थिति में किस तरह से कैबिनेट बनाई जाएगी वही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय में अगर बात की जाए ओबीसी वर्ग को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अगर बात करें या केंद्र सरकार की ओर से भी जो कदम उठाए गए हैं, तो लाजमी सी बात है कि एक बड़ा फैसला जो है वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी लेने का काम किया गया है और ये कमान जो है वो नायब सिंह सैनी को सौंपने का काम किया गया है। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही। क्या कुछ अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है विपिन, कौन से वो नए नाम हो सकते हैं जो नायब सैनी की इस कैबिनेट में शामिल होंगे, यानी कि मंत्री पद की शपथ कौन कौन लोग ले सकते हैं? क्या जिस प्रकार से मनोहर लाल की कैबिनेट में जो सदस्य शामिल थे, क्या उनकी भी चर्चाएं चल रही हैं या कुछ नए नाम भी हैं? देखिए 14 का कॉरम जो है वो रहता है और ऐसे में आपको ये देखना है कि कौन कौन से लोगों को आप इंडक्ट करेंगे। लाजमी सी बात है, पुराने चेहरे भी रहेंगे, हो सकता है पोर्टफोलियोज बदल दिए जाएं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में किनका पत्ता कटता है, जिस तरह से हमें जो जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 नए चेहरे जो है वो इंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन से नाम होंगे, क्योंकि नामों पर चर्चा करना मात्र स्पेकुलेशन होगा जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आती। तो ऐसे में उस पुख्ता जानकारी का इंतजार जो है हम करेंगे और अपने दर्शकों तक जल्द से जल्द वो नाम जो है जो नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में रहेंगे, उन नामों को जो है जनता तक पहुंचाने का काम हमारी ओर से किया जाएगा।